नहीं, हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या ये भी परीक्षा दे करके बैठेंगे? इन्होंने 2012 में जो नीति बनाई, सीटेट पास करना अनिवार्य है, तो मैंने सीटेट पास नहीं किया। हमारे जो 2012 के पहले बहाल साथी थे बोले कि उनको दस्ता पास करना जो आपके साथी आने वाले हैं। हाँ? वो भी तो सीटेट पास किए हैं। तो पास किए, तो यही तो मैं बना, अभ्यर्थियों को भी ठगने का कार्य किया। वो बेचारे दो रहे थे, उनका लगन में बहुत सारे लोगों का सीटेट पास में ब्याह तय हो गया और ब्याह कटना स्टार्ट हो गया। आप तो नवजुवकों का भी भविष्य बात करना स्टार्ट कर दिए। आकर्षक का मतलब क्या है? ये सच में दोनों आकर्षक है। बिहार का ये अजूबा है। ये धरती पे दो चाचा भतीजा अजूबा जन्म ले लिए हैं जो आकर्षक शब्द को जन्म, ये सच। अरे आप तो स्वयं आकर्षक हो, कहना नहीं है। कब आप लोग कब पलटी मार दो? पहले नीतीश जी को ये बोलते थे पलटू राम, आप स्वयं पलटू राम हो गए। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षकों से जुड़ी खास खबरें। शिक्षक आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। कई शिक्षक संगठन आपस में राज्य स्तर पर संगठित होकर संघर्ष मोर्चा बना लिया है और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। कारण है शिक्षक नियमावली में शिक्षकों को दोबारा बीपीएससी से परीक्षा देने की बात की। राजकर्मी की दर्जा अगर आप चाहते हैं, अगर अपना स्थानांतरण चाहते हैं, वेतन वृद्धि चाहते हैं, हर तरह की सुविधा चाहते हैं, तो आपको फिर से एक बीपीएससी परीक्षा देना होगा। जबकि हम आपको बता दें कि शिक्षक जो हैं, चाहे तो दस्ता परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं या पात्रता परीक्षा पास करके बने हैं। इस अवस्था में जब केवल परीक्षा तो परीक्षा को किस रूप में ले रहे हैं? परीक्षा का विरोध हो रहा है कि नियम का विरोध हो रहा है? हम जानना चाहेंगे। इस समय जो हमारे साथ में हैं राज्य स्तरीय शिक्षक नेता हैं बसंत जी, आपका पूरा परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। मैं बसंत कुमार सिंह, टेट स्टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और दाऊद नगर में अभी फिलहाल पदस्थापित हूँ। मैं जो नई शिक्षा नीति आई है, बहुत उम्मीद इस शहर के साथ मैं आपसे शिक्षक नियमावली, हाँ शिक्षक नियमावली, जो नई शिक्षा नियमावली आई है वही। तो मैं इसके साथ कहना चाहूँगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी ही कम था। हम लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ जिस महागठबंधन को हमारा शिक्षक समाज सपोर्ट किया और आज तेजस्वी जी को सपोर्ट करके खड़ा करने का कार्य किया, उसका अगर ये परिणाम है तो आने वाले भविष्य में कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा। तो शिक्षक का नीति जो है शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया जाता है, पूरा कैबिनेट बैठकर उस पर मुहर लगाती है, तो आप दोषारोपण केवल तेजस्वी यादव पर क्यों कर रहे हैं? नहीं, तेजस्वी यादव पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मांग पत्र में तेजस्वी यादव नहीं लिखा था। तेजस्वी जी मांग पत्र में नहीं लिखे थे। हम लोग बार बार तेजस्वी जी से पहले भी झगड़ा करते आए थे, लेकिन मांग पत्र में तेजस्वी यादव ने लिखा था कि हमारा जैसे ही सरकार आएगा तो हम आपको राजकर्मी के दर्जा, प्रण पत्र, घोषणा पत्र को बोला था कि ये मेरा प्रण पत्र है। प्रण पत्र का मतलब क्या है? आप लालू यादव को बदनाम कर रहे हैं तेजस्वी जी। प्रण पत्र का मतलब होता है लालू जी का जबान बोलता था, और लालू जी के आप बेटे होने के नाते आपका जो प्रण पत्र था कहाँ गया? शिक्षकों के साथ जो भी शिक्षकों को ठगा है वो कभी किसी का उमड़ा भला नहीं हुआ है। आप शिक्षक नेता हैं, तो नेता और शिक्षक में कुछ अंतर होता है? सर शिक्षक नेता में देखिए, हम नेता नहीं है, हम शिक्षकों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे शिक्षकों से आप शिक्षक और नेता में कुछ अंतर होता है? अंतर है। क्या अंतर? यही है कि वो जो कहते हैं उसको करते नहीं हैं। जब है कि शिक्षक जो हैं हर रूप में होते हैं। अगर शिक्षक अगर नेता नहीं होंगे, शिक्षक अगर नेता हर चीज में नहीं भूमिका निभाएं तो अपने प्रोडक्ट के सवाल यह उठता है सुनील जी कि बार बार यह लोग सवाल कर जो कि शिक्षक सबका परीक्षा लेते हैं, जब अपनी परीक्षा देने की बारी आ गई तो आंदोलन करने लगे। नहीं, हम परीक्षा से नहीं भाग रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या ये भी परीक्षा दे करके बैठेंगे? इन्होंने 2012 में जो नीति बनाई, सीटेट पास करना अनिवार्य है, तो मैंने सीटेट पास नहीं किया। हमारे जो 2012 के पहले बहाल साथी थे बोले कि उनको दस्ता पास करना होगा। जो आपके साथी आने वाले हैं। हाँ? वो भी तो सीटेट पास किए हैं। तो पास किए, तो यही तो मैं बना, अभ्यर्थियों को भी ठगने का कार्य किया। वो बेचारे दो रहे थे, उनका लगन में बहुत सारे लोगों का सीटेट पास में ब्याह तय हो गया और ब्याह कटना स्टार्ट हो गया। आप तो नवजुवकों का भी भविष्य बात करना स्टार्ट कर दिए। बीपीएससी से तैयारी करो, 4 से इंतजार किया बहाली का, और अब ढोक दीजिए बीपीएससी में। अब बीपीएससी का क्या स्थिति है बिहार में? छुपा हुआ है, कैसे एग्जाम हुआ है, कितना पेपर लीक हुआ है, तो किसमें भरोसा करे? बीपीएससी पे भी सवाल उठी है बिहार में, और इन्होंने कैसी परीक्षा ली है इससे आपसे छिपा नहीं है भाई। सुनिए जी, एक चीज़ हम लोग हमेशा जानते हैं कि बिहार में कोई भी अगर बहाली हो, वेतन वृद्धि हो, वेतन मिलना हो, तो सबसे पहले उसका रास्ता 3-4 प्रक्रिया है।
बहाली की प्रक्रिया, पहले परीक्षा होती है, फिर क्वेश्चन लीक होता है, फिर परीक्षा दोबारा होता है, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर फैसला आता है, उसके बाद फिर बहाली होती है। क्या यह परीक्षा हो रहा है तो यही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? यहाँ पर जो बहाल शिक्षक हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थी जो बहाल होने वाले हैं, ये समस्या दोनों के बीच में है। लेकिन कहना यह है कि जो नीति बनाए हैं इनका नीति स्पष्ट नहीं है। आप जो राजकर्मी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो नए बहाल होकर आएंगे वो सरकारी होंगे, तो न तो आप वेतनमान तय किए हैं, न उनका स्केल तय किए हैं, न कोई खास नियम बना पाए हैं। अगर उम्र सीमा भी तय नहीं है, कुछ भी तय नहीं है। अगर राजकर्मी बनाना है तो उससे पहले जितने नियोजन इकाई हैं आपको भंग करनी चाहिए थी। जबकि बिहार में पूरा नियोजन इकाई है, प्रखंड स्तर से बहाल है, जिला स्तर पर बहाल है, तो वही है। तो फिर कैसे आप कर पाइएगा? कह रहे कि राजकर्मी वेतन तय हुआ है, कुछ भी तय नहीं हुआ है। कितना मिलेगा? एगो शब्द नया आया है, क्या शब्द है सर बताइए उसका, कि लाभ वाला मिलेगा विशेष में। अब मैं क्या बोलूं? आकर्षक का मतलब क्या है? ये सच में दोनों आकर्षक है। बिहार का ये अजूबा है, ये धरती पे दो चाचा भतीजा अजूबा जन्म ले लिए हैं जो आकर्षक शब्द को जन्म, ये सच। अरे आप तो स्वयं आकर्षक हो, कहना नहीं है। कब आप लोग कब पलटी मार दो? पहले नीतीश जी को ये बोलते थे पलटूराम, आप स्वयं पलटूराम हो गए हैं। देखिए लड़ाई बात हो गई, लेकिन हम लोग ये जितना बहस, एक चीज और बात, अगर आप बीपीएससी से ले रहे हैं, स्केल तय किए नहीं, पूर्व में जो लालू जी ने बहाल किया था उनको 9300 का स्केल दिए थे ना, तो हम पहले क्या किए, हम बीएड परीक्षा के लिए, बीएड में एडमिशन के लिए परीक्षा ले रहे हैं, फिर सीटेट पास कर रहे हैं, उसके बाद बीपीएससी पार कर, तो कहा हमारा 9300 से ऊपर स्केल दे दीजिएगा। हम तो 3 परीक्षा देकर के आए। देखिए बात इतना बहस कर रहे हैं, कुछ इसका मतलब नहीं निकलने वाला है। आप सीधे बताइए, आप लोग सब शिक्षक नेता हैं, आपकी आखिर मांग क्या है? मांग भी तो पता चलना चाहिए दर्शकों को, सरकार तक है, आपकी मांग भी जानी चाहिए। हमारी बस इतना ही मांग है कि जिस प्रकार नई शिक्षा नीति लाए, नई नियमावली जो लाए हैं राजकर्मी के दर्जा, मैं तेजस्वी जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने नियोजनवाद को समाप्त किया। लेकिन नियोजनवाद को पूर्णतः समाप्त करते हुए हमें भी इसमें सम्मानित, हमारे जो नियोजित साथी हैं, हम जो नियोजित हैं, हमको भी इस नियमावली में बिना शर्त के शामिल कीजिए, यही हमारी मांग है। और नियोजन इकाई को समाप्त कीजिए। आप नियोजन इकाई को रखे हुए हैं, देखिए कॉलम नंबर 7 में लिखे हुए हैं इन्होंने कि कॉलम नंबर पेज नंबर 7 पे कॉलम नंबर 8 में इन्होंने लिखा हुआ है कि अभी पंचायती राज के जो निकाय हैं वो रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? जब राजकर्मी के दर्जे के साथ आप जिला संवर्ग बना दिए तो पंचायती राज संस्थान फिर शिक्षकों को क्यों देखेगी? उसी नियोजन इकाई की तरह तब बहाली कर रहे हैं, तो फिर सरकारी कर्मी की बात कहाँ कर रहे हैं? एक चीज़ देखिए, हमारे साथ और है एक शिक्षक, उनको उपेक्षित नहीं हम कर सकते हैं। बात देखिए, तब बात सामने यही आ रही है कि जो व्यवस्था है, कानून है, जो सरकार में बैठे हुए हैं, उस शिक्षक को भी तो राजकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं, लेकिन जो नियोजन इकाई जो प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि जो छोटे मोटे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी नाराज करना नहीं चाह रहे हैं। मतलब शिक्षकों पर नकेल कभी जीविका दीदी के माध्यम से तो कभी पंचायती राज के नेताओं के माध्यम से लगाना चाहते हैं। तो यह लगता है कि शिक्षक क्या इस पूरा जो खेल मैदान है, फुटबॉल ग्राउंड है, तो शिक्षक का फुटबॉल की भूमिका में कि रेफरी की भूमिका में है? नमस्कार, मैं लव किशोर प्रसाद, दाऊदनगर उपाध्यक्ष TSU NSS। शिक्षक ऐसा खिलाड़ी है जो दुनिया का हर खेल राज्य सरकार से लेकर के सेंट्रल सरकार तक के खेलती है। हम लोग जनगणना, मतगणना, जाति आधारित गणना, वोटिंग और ग्रामीणों को पखाना करने से रोकना, बकरी चराना, बकरी शराब पकड़ना, सारा दुनिया का कार्य शिक्षक करते हैं। आप सोच सकते हैं कि हम लोग कितना बड़ा खिलाड़ी हैं, हम लोग कितने गुणवान हैं। हमें सब गुण कूट करके भरा हुआ है। नीतीश बाबू ने भर दिया है, चिट्ठी निकलता है, बम की तरह गिरता है, और हम लोग 11 बजे रात में चिट्ठी प्राप्त करते हैं। सुबह 5 बजे जा करके बकरी खेदना, पखाना करने वालों को रोकना, यही हमारा काम रह गया है। शिक्षा कहाँ है ये आप लोग भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है, और हम तो जान ही रहे हैं कि कई घंटा विद्यालय में ये रुकने देते हैं कि पढ़ाना है। अभी जैसे बिहार जाति आधारित गणना 2022 को हम लोग स्वागत करते हैं। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लाए हैं कि हम लोग को कब स्कूल जाना है और कब कार्य करना है। 12 बजे स्कूल की छुट्टी होगी और 12 बजे के बाद 5 बजे तक हम लोग फील्ड में पकते रहेंगे। यहाँ तक कि किसान सुबह 5 बजे गेहूँ काटने चला जाता है और शाम में 5 बजे काटता है, दोपहर में आराम करता है। लेकिन हम लोग किसान के बेटे होकर के भी इस राहत को नहीं पा सकते कि दोपहर में आराम करें। अभी आपने कहा कि हम लोग खिलाड़ी हैं,
लेकिन जो अभी स्थिति जो बना हुआ था, आप लोग खिलाड़ी के जगह पर तो फुटबॉल वाले की स्थिति में ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समय खराब चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगी। आएगा समय, हमारी भी, तब इनको पता चलाएंगे कि क्या है रणनीति, क्या है रणनीति है। हम सरकार से निवेदन पूर्वक और अपनी मांग को शांतिपूर्वक मांग रहे हैं कि तेजस्वी जी, आप जो वादा किए थे, बिना शर्त हम नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा जो नियमावली लाए हैं उसमें हमको सम्मिलित कीजिए, और हम शिक्षकों से भरपूर प्यार और मोहब्बत के साथ आप अपने सत्ता को चलाते रहिए। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। हम सबों का अगर प्यार चाहते हैं तो आप हमें राजकर्मी का दर्जा, जो हम शिक्षकों की बहुत पुरानी मांग, हम जब से पैदा, हम मैंने हमारी जो 2012 में हमारी नियुक्ति ही हुई है उस नियमावली के अंतर्गत, तो हम आए, उसके बाद भी नियोजन रह गया। और इन्होंने ये स्वयं कहते थे कि 2012 के बाद जो शिक्षक हैं बहाल हुए उनमें क्वालिटी है। नहीं, वो तो सब चीज़ सुन लिए हैं। आप बताइए कि आप तो निवेदन कर लिए, अगर नहीं मांग मानी जाएगी तो आपकी अगली रणनीति क्या है? अभी जनगणना कार्य का बहिष्कार हो रहा है, कल हड़ताल भी होगा, आंदोलन का रास्ता है। गांधी जी के इस पवित्र धरती पे हम क्या कर सकते हैं? चंद्रशेखर भगत सिंह बनने पे मजबूर ना करें। रणनीति क्या है? आप तीनों ने बताइए। रणनीति है कि अब हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन पर आएंगे। अगर 24 घंटा का मोहलत दिया गया था वो पार कर गया है। अब हमारी रणनीति तय हो रही है, राज्य स्तरीय बैठक हो रही है, सभी नेताएं एकत्र हो रहे हैं, सभी संगठन एक सूत्र में बंध रहे हैं अपनी सूत्रीय मांगों को रखते हुए, और हम लोग तालाबंदी तक पहुंचेंगे। क्या सभी संगठन एक मंच पर आ जाएंगे? बिल्कुल, सभी संगठन तो एक मंच पर आएंगे ही और आ भी गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, शिक्षकों के सहयोग के रूप में साथ में उतर गए हैं। तो पहले उनसे तो समझ लें, शिक्षक तो पीछे हैं, क्योंकि शिक्षक को हटा आप नहीं सकते हैं। भले राजकर्मी की दर्जा देने के लिए आप उठापटक कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक समझाने के लिए पटना की धरती पर डेरा डालो घेरा डालो का आंदोलन शुरू कर चुके हैं। लेकिन मिला जुलाकर पूरी बातों का लबोलुबाब यही हुआ कि अब याचना नहीं, रन होगा और संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अब हमारा नेतृत्वकर्ता भी इन्हीं के हमारे आ गए हैं, संदीप सौरभ जी हमारे जो पाली के विधायक हैं। हम शिक्षकों को भरपूर सहयोग कर रहे हैं। मैं संगठन की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मोर्चा में संरक्षक बनने का कार्य जो किया है, हम शिक्षक संगठन की ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और अब जो भीषण कहना है कि हम भीख जो नहीं मांग रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो याचना से मिलना चाहिए था, जो दया दृष्टि से मिलना चाहिए था, जो हमें आपकी पार्टी के बने हुए कार्यक्रम के अनुसार आपने जो प्रण पत्र में देना के वादा जो किया था, उसको अगर तेजस्वी जी निभा देते तो आपको 2025 के गद्दी पे बैठने से कोई नहीं रोकता। लेकिन हमें नहीं लगता है कि 2024 से पहले ही आपको गद्दी छोड़ना पड़े। बिल्कुल, अभी जैसा इन्होंने कहा कि याचना नहीं अब रन होगा, शिक्षक बहुत आक्रोशित हैं। और जो जितने भी शिक्षक को हालांकि सौम्य माना जाता है, थोड़ा सोच समझ के बातें बोलते हैं, लेकिन शिक्षकों के साथ इनके बकौल इनके अनुसार जो छल किया गया है उससे काफ़ी आक्रोशित है, मर्माहत है। अब और जो शिक्षक है, देखिए इनके पास हम बाइंड अप करना चाह रहे हैं, लेकिन इनके मन में इतनी बातें, इतनी आक्रोश है कि बार बार करेंगे। बस थोड़ा सा 1 मिनट, वीडियो लंबी नहीं हो जाए, थोड़ा कम बात बस कुछ नहीं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा तेजस्वी जी से कि बहुत हो चुका, अब न सहेंगे, जुल्म सितम को मिटाएंगे। बहुत हो चुका, अब न सहेंगे, जुल्म सितम को मिटाएंगे। राष्ट्र के निर्माता हैं हम, अपमान नहीं सह पाएंगे, अपमान नहीं सह पाएंगे। गुरु द्रोण, गुरु वाल्मीकि क्या चाणक्य की नीति भूल गए? अरे हमारे वंशज को याद कर लिए तेजस्वी जी। गुरु द्रोण, गुरु वाल्मीकि क्या चाणक्य की नीति भूल गए? और गुरुओं ने जब ठान लिया तो कितनों का सर है झुक गए। अरे हिटलर शाही नहीं चली, अरे हिटलर शाही नहीं चली तो चाचा भतीजा की ये जोड़ी ठगबंधन को कैसे सह पाएंगे? राष्ट्र के निर्माता हैं हम, अपमान नहीं सह पाएंगे, अपमान नहीं सह पाएंगे। देख सकते हैं आप इस चेहरे के आक्रोश को। अब कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं रहा कि आक्रोश कितना है। तो दोस्तों, शिक्षकों के हर मुद्दे को लेकर हमारा चैनल उठाते रहता है और इसी तरह से बहस के लिए, बातें सुनने के लिए, जबकि जब बातें का आदान प्रदान होगा तभी असली बात समझ में आएगा। आखिर इनकी मांग क्या है, सरकार क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। हर मुद्दे पर आपसे मिलते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाते रहिए और प्यार बनाने के लिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह से बहस के लिए, हर तरह के मुद्दों, समसामयिक विषयों पर जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, वंदे मातरम।